हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि बच्चों के साथ अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से डील किया जाए। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम बच्चों पे गुस्सा करने से अपने आप को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि गुस्सा एकदम से खत्म नहीं होता कि आज हमने जान लिया, समझ लिया और कल से हमें गुस्सा नहीं आएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि गुस्सा एक हैबिट है और किसी भी हैबिट को चेंज होने में टाइम लगता है। तो हमें ये पता होना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस में अगर कभी हमें ज़्यादा गुस्सा आ भी जाए तो हम निराश ना हो जाएं कि मुझसे तो नहीं हो पा रहा, मेरे बस का नहीं है ये। इट टेक्स टाइम। अब प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं अपने बच्चे को डांटना छोड़ना चाहती हूँ। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अपने आप से बात करना कितना ज़रूरी है। खुद से पूछिए कि क्या मैं वाकई ऐसा बनना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को सिर्फ प्यार प्यार और प्यार से ट्रीट करूँ, उसे ज़्यादा ना डांटूँ, और अपनी थकान और फ्रस्ट्रेशन की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। खुद से पूछना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ भी अचीव करने के लिए थोड़ी मेहनत चाहिए होती है और हमारा मन मेहनत करने से बचना चाहता है। बट डोंट वरी, इसमें तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सोच को नई दिशा देनी है। अब ये देखना होगा कि बच्चे की कौन कौन सी बातों पर हमें ज़्यादा गुस्सा आता है। बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लिख लें, क्योंकि ये हर मदर के लिए अलग अलग होगा। हो सकता है किसी को बच्चे के सामान फैलाने पे ज़्यादा गुस्सा आता हो सकता है किसी को कुछ तोड़ फोड़ दे तब ज़्यादा गुस्सा आता हो, किसी को खाना फिनिश ना करने पे, खाना फैलाने पे, बच्चों के शोर मचाने पे, या किसी को मोबाइल ज़्यादा लेने पे गुस्सा आता हो। तो हमें पहले ऐसी 2-3 सिचुएशन ले लेनी है। फिर जब हमारा गुस्सा शांत हो जाए तो आराम से बैठ के हमें सोचना है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो मैं बच्चों के साथ और किस तरह से बिहेव कर सकती हूँ, गुस्से के अलावा और किस तरह से मैं उन्हें समझा सकती हूँ। लेकिन ये हमें तब नहीं सोचना जब हमें गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि गुस्सा तो ये सब कुछ करने ही नहीं देगा। बहुत बार ये भी बोला जाता है कि जब भी आपको गुस्सा है तो आप ताली बजाना शुरू कर दीजिए, उल्टी गिनती बोलना शुरू कर दीजिए, गहरी सांस लीजिए, या किसी और रूम में बच्चे से थोड़ा दूर चले जाइए। बट आप ही सोचिए, गुस्से के टाइम ये सब ध्यान आता है? हाँ, कुछ लोगों के लिए ट्रिक काम कर सकती है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। तो आराम से रिलैक्स मन से सोचें कि इन सिचुएशन में गुस्से के अलावा और कौन सा तरीका हो सकता है। उस तरीके के बारे में सोचें, अपने नेचर के अकॉर्डिंग और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करें। फिर उस सीन को अपने मन में देखें। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम उस सीन को देखें कि बच्चा सेम गड़बड़ दोबारा कर रहा है और मैं एक नए तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। इससे हम मन में उस नए तरीके को फीड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी को कॉल करने की ज़रूरत पड़ जाए तो अगर उसके नंबर हमने मोबाइल में सेव किए हुए होंगे तो ईजिली कॉल कर पाएंगे। ऐसे ही जिस तरह का व्यवहार हमें करना है, अगर वो हमने अपने माइंड में फीड किया हुआ होगा तो हम कर पाएंगे। बेसिकली हम अपने माइंड को ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा सप्रेस नहीं करना होता। फोर्सफुली रोका तो वो और ही डबल ट्रिपल होकर बाहर निकलेगा और ही नुकसान हो जाएगा। तो हमें माइंड को ट्रेनिंग देनी है। फिर जब कभी आपको बच्चे की किसी बात पे ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो यही सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। मन में देखना है कि इसने ये किया था तो मैंने इस तरह से रिएक्ट किया था, अगली बार जब ये ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगी। जब भी गुस्सा आ जाए हमें यही करना है, हर बार करना है। यू विल सी द रिजल्ट। अब हो सकता है किसी को फर्स्ट टाइम में ही थोड़ा सा रिजल्ट दिखाई देने लगे, किसी को 3-4 बार में दिखाई दे। ये इंडिविजुअली डिपेंड करेगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन असर दिखेगा ज़रूर। और जब भी हमें थोड़ा सा सुधार दिखाई दे, अपने आप को शाबाशी देनी है। इससे हमारे मन को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हमारा मन भी तो बच्चे जैसा ही है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को बता के रखें कि बच्चा, मुझे इन पर्टिकुलर बातों पर ज़्यादा गुस्सा आता है। जो भी बातें आपको बॉदर करती हो उनके बारे में बच्चों को बताते रहें कि आप ये करते हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मैं आपको डांट देती हूँ। और आपको तो पता ही है कि मम्मा को आपको डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप इन बातों का ध्यान रख लोगे प्लीज़, तो बच्चे इसे हमें और अच्छे से समझने लगेंगे। अगला हम ये जान लें कि जितना ज़्यादा हम बच्चों को डांटेंगे उतनी ही हमारी डांट की वैल्यू कम होती जाएगी। वो ऊपर से कुछ नहीं कहेंगे, सुनते रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी काफ़ी कुछ कहते हैं। जितना हम उन्हें कहते हैं उतना ही वो भी कहते हैं। जितना गुस्सा हम उन पे करते हैं उतना ही वो भी करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा गुस्सा बाहर दिखाई दे रहा है, उनका दिख नहीं रहा। एक टाइम बाद बच्चे इस तरह से सोचने लगते हैं कि ये तो फिर शुरू हो गए, और जो बात हम उन्हें समझाना चाह रहे हैं वो उनके अंदर जाएगी ही नहीं, वो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि हम आए दिन डांटते रहते हैं। तो अगर कभी हम सही बात पे भी डांटेंगे ना तो भी उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा।
फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे उनका गुस्सा बाहर आने लगता है। छोटे हैं तो अंदर ही अंदर नाराजगी क्रिएट होती रहती है। टीनेज तक आते आते वो अग्रेसिव हो जाते हैं और यंग एज में तो हम सबको पता ही है। तो कभी कभार डांटिए, वैल्यू बनी रहेगी। अगली बात ये समझने की है कि हम उन्हें सिर्फ अपना बच्चा ना समझें, हमसे अलग भी उनका अस्तित्व है। वो अपनी जर्नी पे है, वो अपनी लाइफ को वैसे ही जिएंगे जैसा वो चाहते हैं। हम उन्हें डांटे या ना डांटे वो वैसा ही बनेंगे जैसे वो हैं। आई होप ज़्यादा डीप नहीं हो रहा। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें नहीं डांटते तो क्या हम बिगड़ जाते? हर इंसान के अपने बारे में, खुद के बारे में बहुत सारे सपने होते हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। वो भी अपने आप को और बेहतर बनाना चाहता है, सुधार करना चाहता है। तो हम ये समझें, हम बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि हाँ मेरा बच्चा है, ये सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, इसकी सब तारीफ़ करें, इसमें ऐसे मैनर्स होने चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। और हम कैसे थे? नेक्स्ट है बच्चों की एज के अकॉर्डिंग उनके ग्रोथ साइकिल को पहचानना। बच्चों की लाइफ में टाइम टाइम पे अलग अलग फेजेस आते रहते हैं, इससे उनका बिहेवियर चेंज होता रहता है, जिस पे उनका भी कंट्रोल नहीं होता। और वो तो है भी इतने छोटे कि समझ नहीं पाते। तो हमें ही ध्यान रखना होगा। आपने देखा भी होगा कि बच्चे कभी कभी अचानक से क्रैंकी हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत समझदारी से बिहेव करने लगते हैं। तो अगर हम उनके ग्रोथ पीरियड के बारे में अवेयर होंगे तो उन्हें समझ पाएंगे, और बहुत सारा एंगर तो इसी से ख़त्म हो जाएगा। दूसरी ज़रूरी बात है कि हमें अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। एंगर की बात करते टाइम अक्सर हमारा इस ओर ध्यान नहीं जाता, लेकिन हमारी हेल्थ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे मूड को अच्छा या बुरा रखने में। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इंडियन लेडीज़ में मोस्टली 3 तरह की डेफिशिएंसी होती है: विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी। विटामिन डी की कमी तो मैक्सिमम लेडीज़ में पाई जाती है, और इसकी वजह से थकान होना, किसी काम को करने में मन ना लगना, चिड़चिड़ा होना, पैरों में दर्द होना, ये काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना चेकअप करा सकते हैं। बट मुझे ये भी पता है कि हम में से ज़्यादातर लेडीज़ इस बात को इग्नोर करेंगी कि ठीक है, चल रहा है, अभी तो ठीक ही हूँ मैं। बट प्लीज़ इस बात को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इससे आप चिड़चिड़े तो होंगे ही, फ्यूचर में भी काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। अभी सारी टिप्स खत्म नहीं हुई है, लेकिन ये वीडियो इतना लंबा हो गया था कि मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। सेकेंड पार्ट वेंसडे को अपलोड होगा 12 PM। अब हमारे वीडियो वीक में 2 बार आते हैं, संडे एंड वेंसडे, रविवार और बुधवार दिन में 12 बजे। तो पार्ट 2 भी देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।